जीवन में ईर्ष्या और द्वेष केवल हमें खोखला करते हैं, जबकि प्रेम और करुणा हमें और संपन्न बनाते हैं। किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और किसी का अपमान करना ही सबसे बड़ा पाप। हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं आते। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारता है, वही महान बनता है, जबकि अपनी गलतियों को छुपाने वाला हमेशा पिछड़ जाता है। और अंततः यही सच है कि जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि खुद को बेहतर बनाते रहो और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाओ, क्योंकि असली मूल्यांकन तब होता है जब तुम खुद को परखो। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कर्म का फल देर से ही सही लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता। उसे खेत जोतना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, समय समय पर देखभाल करनी पड़ती है और मौसम के बदलावों का धैर्य से सामना करना पड़ता है। महीनों की मेहनत के बाद ही वह बीज एक विशाल वृक्ष बनकर उसे फल देता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी हैं। हम आज जो भी करते हैं उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वह हमारे सामने परिणाम के रूप में प्रकट होता है। यह परिणाम कभी सुख का होता है तो कभी दुख का। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कर्म किस भाव से किया था। अगर किसी ने दूसरों का भला किया, सेवा की और सच्चाई का मार्ग अपनाया तो उसका फल देर से ही सही लेकिन सुख और सम्मान के रूप में मिलता है। वहीं जो व्यक्ति छल, कपट और अहंकार में डूबकर कर्म करता है, उसे एक दिन उसका नकारात्मक परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। यह जीवन का अटल नियम है। ठीक वैसे ही जैसे धातु को आग में तपाकर ही उसे मजबूत बनाया जा सकता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी कर्मों के परिणामों से गुजरकर और अधिक परिष्कृत होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्मों के बिना जीवन अधूरा है और जो भी हम करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका कारण हमारे ही पूर्व कर्म है और उसका समाधान भी हमारे वर्तमान कर्मों में छिपा है। अगर हम धैर्य रखें और अच्छे कर्म करते रहें तो निश्चित ही एक दिन वह फल हमें मिलेगा जो हमें सही मायनों में आत्मिक शांति और सुख देगा। यही जीवन की सच्चाई है कि जो भी अनुभव हमें मिलते हैं वे हमारे कर्मों की देन होती है।